नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग आज 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे हिंदी स्टार्ट करने का, क्योंकि इसका क्वेश्चन हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन बचेंगे, 4-5 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन और इसमें हम लोग देखेंगे। तो वो हम एग्ज़ाम नज़दीक आने पर बताएँगे, क्योंकि उसको उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और साथ ही जितना क्वेश्चन बताएँ उसको भी रिवाइज़ करेंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन इसका रखेंगे अभी, पूरा इसको मतलब समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा हमें पता है आप लोग कितना पढ़ते होंगे और आप कितना याद रख पाते हैं, कितना समझ के रख पाते हैं। तो उस टाइम हमको फिर से सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ करने होंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभी इस टॉपिक का रखेंगे, संस्कृत साहित्य का। दूसरे सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, संस्कृत वेद हो गया। और एक टाइम में तो मेरा जैसे कि अभी साइंस चल रहा है, साइंस 2-3 रोज में समाप्त हो जाएगा। उसमें भी एक सब्जेक्ट इवनिंग वाले टाइम में चलेगा, तो बहुत जल्द आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। चाहे इंग्लिश का हम लोग स्टार्ट कर दें, चाहे कोई भी हो उसको स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही ईजिली हमारा सिलेबस कवर होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले लीजिए। आपको क्लास लेने से बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बता के आपको एग्ज़ाम में भेजेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। तो इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें और क्लास ले लें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बेहतर अंक आ सके और आप अच्छे नंबर ला सके। अभी जो कम समय आपके पास बचा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, और इवनिंग वाले टाइम में मेरा साइंस का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री कवर किए हैं और फिजिक्स का कुछ चल रहे हैं, कुछ टॉपिक बचा हुआ है। उसको कवर करने के बाद हम लोग उस वाले में होंगे, तो इंग्लिश हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग इंग्लिश को लेकर भी बहुत एक्साइटेड है कि कब हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। तो 1 से 2 रोज़ बाद हम लोगों का इंग्लिश शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आरण्यक कांड कथा विजयम संस्कृत लिखे। कह रहे आरण्यक कांड में क्या हुआ था इसके बारे में लिखे। आप सिर्फ ये लिए समझ में रखें और ध्यान में रखें कि किस कांड में क्या हुआ था। जैसे कि अयोध्या कांड कथा विजयम कहेंगे, तो अयोध्या कांड में क्या हुआ था, मतलब अयोध्या कांड में दशरथ जी राम जी को क्या करना चाहते थे, राज्य अभिषेक करना चाहते थे। लेकिन क्या हो गया कि कल के ही क्वेश्चन में हमने बताए थे कि कैकेयी जी को जो दिए गए 2 वरदान थे, उसके कारण क्या हो गया, तो राम जी का राज्य अभिषेक नहीं हुआ, उनको वनवास मिल गया और भरत जी को राज्य अभिषेक के लिए चुना गया। तो इसके बाद हमने आपको सारे कुछ बताए थे। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें। इससे पहले हम लोगों ने बालक कांड कथा विजयम के बारे में जाने थे। इसमें जैसे कि वाल्मीकि जी किसी चरित्र के बारे में लिखना चाहते थे राम जी के बारे में, तो वो नारद जी से पूछ रहे थे कि कैसे उसका चरित्र है, इस संसार में अभी सबसे कौन गुणवान है, इन सारे चीज़ को पता कर रहे थे। उसी तरीके से अगर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो इस टाइप से आएंगे। अक्षय कुमार के बारे में पूछा जाएगा, ब्रह्मास्त्र की मस्ती, ब्रह्मास्त्र क्या होते हैं, उसके बाद सबरी कौन थे, खरदूषण कौन थे, इस तरीके से आपसे पूछेंगे। तो ये सब हमने आपको बता रखे हैं, नोट भी दे रखे हैं, लास्ट में हम आपको रिवाइज भी करवा देंगे। तो हम लोग आज आरण्यक कांड कथा विजयम संस्कृति लिखे, इसके बाद हम लोग इसका मातृभाषा वाला भी समझेंगे। कह रहा है कि राजीव लोचन श्री राम महारण्यम, ये 2 बार लिखा गया है, दंडारण्यम प्रवासी विराध नामक राक्षस विनाश्य सर्वभंग सीतु लक्ष्मण अगस्त्यम सुदर्शनम च दशनम। क्या हुआ कि जो राम जी के लिए ये राजीव लोचन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको कमल लोचन भी कह सकते हैं। तो कमल लोचन श्री राम जी क्या हुए कि दंडक वन पहुँचे। कहाँ पहुँचे, दंडक वन पहुँचे, और वहाँ पर विराध नामक, क्या था, विराध नामकम राक्षसम विनाश्य। विराध नामक जो राक्षस है, दंडक वन पहुँचने के बाद विराध नामक राक्षस की क्या हुई, वध किया, उनको विनाश किया। सर्वभंगे नामक और सीतु लक्ष्मण, सर्वभंगे और सीतु लक्ष्मण
अगस्त्य मुनि के बारे में हमने आपको बता दिए थे। सर्वभंग के बारे में भी हमने आपको बताए थे। अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बारे में भी हमने बता रखे हैं उस शॉर्ट वाले ऊपर में हमने आपको अभी जो दिखाया। सीतु लक्ष्मण के बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं। अगस्त मुनि के बारे में भी बता रखे हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन छूट कहाँ रहा है। जो भी क्वेश्चन आएगा सब आपसे बनेंगे। सिर्फ आप अच्छे से नोट्स का फॉलो करिए। जो हमने आपको बताए हैं उसको पढ़िए, जो नोट्स दिए हैं उसको पढ़िए, या और एक बार और फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे। तो क्या हुआ कि श्री राम जी दंडक वन पहुंचकर विराट नामक राक्षस का विनाश करते हैं। सर्वभंग नामक मुनि से मिलते हैं, सीतु लक्ष्मण मुनि से मिलते हैं, अगस्त मुनि से मिलते हैं, और उसके भाई जो सुदर्शन से उनसे भी मिलते हैं। इन सारे ऋषियों से मिलने के बाद जैसे अगस्त मुनि के पास जाते हैं तो हमने आपको बताए थे कि अगस्त मुनि इंद्र भगवान के द्वारा उसे जो 2 अक्षय इंद्रधनुष मिला था, वो राम भगवान और लक्ष्मण को, साथ ही एक खर जो तलवार होता है वो प्रदान किए हैं, जिसका जो उनकी जो तुनीर होती है वो कभी खाली नहीं होते थे। वो दिव्य तुनीर, धनुष और तुनीर राम भगवान को देते हैं। वही कह रहा है अगस्त्या देशे राम इंद्रे सरासनम इंद्रहास खरमपि स्वीकृतवान सर्वे महर्ष्य। कह रहे हैं कि अगस्त्य मुनि राम भगवान को इंद्र द्वारा जो इंद्रहास कर सकते हैं, या एक जो कि थुनीर और धनुष मिला हुआ था, जो कि उसको इंद्रहास नाम दिया गया था। खर में भी एक खर जो कि तलवार थे वो प्रदान किया गया, और राम भगवान और लक्ष्मण जी ने उसे स्वीकार भी किया। वो और उससे क्या हुआ कि आगे चलकर जो कि जितने भी वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने राक्षस के मारने की प्रतिज्ञा की। वहीं पे वही कह रहा है कि सर्वे महर्षि क्या कह रहा है कि सर्वे महर्षि, जब ये खर और सारे को इंद्रहास स्वीकार करने के बाद जितने भी वहाँ पे मुनि थे, सर्वे महर्षि असुर राक्षस वधाय तम प्रार्थित वतम। सभी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने राम भगवान से प्रार्थना की, विनती की कि आप हमारे भी राजा हैं। आप चाहे अयोध्या में रहे, चाहे वन में रहे, या कहीं भी रहे, हम आपके प्रजा है। हम लोगों को राक्षसों के द्वारा बहुत यातना दिए जाते हैं। हम लोगों को जो साधनाएं करते हैं उसे पूरा नहीं करने दिया जा रहा है राक्षसों के द्वारा, और निर्भीक तरीके से, निर्मम तरीके से जो निर्दोष व्यक्ति है, ऋषि मुनि है, उनको हत्या कर देते हैं ये राक्षस। तो उनसे हमको बचाइए, उनका वध करिए। ये राम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जितने भी ऋषि मुनि थे सभी। स राक्षस यान प्रतिज्ञावान, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि राम भगवान ने सभी राक्षस को मारने की प्रतिज्ञा ली, तथा तत्र वसन शूर्पणखा वैरूप्यत। उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पे मतलब चित्रकूट में रहने लगे, तो वहाँ पर शूर्पणखा का क्या हुआ, नाक काटा गया वहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा। क्यों काटा गया ये हमने आपको बताया था। इससे आगे भी इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए इतने ही शॉर्टली हमने आपको पॉइंट बना के इसमें दे दिया है। इससे आगे नहीं दिए, क्योंकि आपके ज़्यादा याद करने में या आपको ज़्यादा समझने में भी ज़्यादा लंबा रहेगा तो दिक्कत होंगे। इतना आप लिख दीजिएगा तो भी आपको नंबर नहीं कटेगा। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए ये वीडियो से। उसके बाद आप लोग 1-2 बार PDF से पढ़ लीजिए, जो नोट्स दिया है इसे पढ़ लीजिए। हम लास्ट में एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाएंगे। सारे को एक क्लास में रिवाइज कर देंगे। 1-1.5 घंटा का क्लास लेंगे और सारे को रिवाइज कर देंगे। कह रहा है कि उसी को हम लोग मातृभाषा में समझ लेते हैं। वैसे तो समझा ही दिए। आर्य कांडस कथा बीजम मातृभाषा लिखित। मातृभाषा में वो बोले जाएंगे तो क्या लिखिएगा। कमल नयन श्री राम जी ने दंडक वन में प्रवेश कर विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग, सितुक्षण, अगस्त्य और उनके भाई सुदर्शन को वहां देखा, और वहां पर मिले, सबसे मिले भी। अगस्त्य की आज्ञा से राम जी ने इंद्र के धनुष
और तलवार को खर जो था उसको ग्रहण किया। तलवार को वैसे लक्ष्मण जी ने ग्रहण किए थे और तीर धनुष दोनों को मतलब लक्ष्मण और राम भगवान दोनों को दिए गए थे। उसी तलवार से इसका शूर्पणखा का नाक काटा गया था। वो आप सबने रामायण में देखे भी होंगे, जो भी रामायण देखे हैं। और कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं वो नहीं देखे, तो उसको हम डिटेल्स में सारा कुछ बता देते हैं। तो क्या हुआ, तो उसको मतलब शूर्पणखा का तलवार से नाक काट दिया गया। सभी ऋषि मुनियों ने राक्षसों को मारने की प्रार्थना की और उन्होंने राक्षसों को मारने का शपथ भी ली। मतलब सभी मुनियों ने राम भगवान से राक्षसों को मारने की प्रार्थना की और उन्होंने राम भगवान ने राक्षसों को मारने का शपथ भी लिया तथा वहीं रहते हुए रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट ली। मतलब कि वहीं पर रहते हुए रावण की बहन जो शूर्पणखा थी उसकी नाक काट ली गई। तो ये सारे वहाँ पर हुए थे। इसके बाद हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग के जो कि आगे का रहेगा तो उसको हम लोग को समझने में और आसानी रहेंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए रहेंगे तो आप लोग घबराइए नहीं। कभी कभी एक दिन में 2 क्वेश्चन भी देख लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कई तरीके से पूछ सकते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य का आय स्थानम निरूप। मतलब आदि कवि वाल्मीकि जी का संस्कृत साहित्य में कौन सा स्थान है। अथवा मूल रामायण लेखक परिचय देत्यम, कह रहा है कि मूल रामायण का लेखक कौन है, ये भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछेंगे यही आंसर देना है। मूल रामायण के लेखक कौन है, तो मूल रामायण लेखक आदि कवि महर्षि कौन है, वाल्मीकि। बस हो गया, इतना लिख देंगे तो हो गया। उसके बारे में डिटेल्स पूछ रहे हैं तो डिटेल्स भी लिखेंगे, बताते हैं सारे कुछ। आदि कवि वाल्मीकि परिचय दियताम, मतलब आदि कवि जो वाल्मीकि जी हैं उनके बारे में परिचय दीजिए। तो वाल्मीकि जी कौन थे, महर्षि वाल्मीकि जी सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मुनि अस्ति, मतलब मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वाल्मीकि रामायण लिखिता, रामायण उनके द्वारा लिखा गया था, लेखस्य कह सकते हैं, रामायण लेखस्य। उसके बाद और भी उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, वो बताएंगे हम आपको। तो इस तरीके से आपको वाल्मीकि जी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य का से स्थानम निरूप, मतलब वाल्मीकि जी का संस्कृत साहित्य में कौन से स्थान है। मूल रामायण का लेखक का परिचय दीजिए। आदि कवि वाल्मीकि जी के परिचय दीजिए। संस्कृत साहित्य का से वाल्मीकि कवि देदीप्यमानं सूर्य अस्ति। तो इस तरीके से आपको 4-5 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन सबका आंसर वही होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को एक जगह हमने आपको बता दिए। चलिए क्या कर रहा है, जैसे कि हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में पूछा गया या वाल्मीकि जी के परिचय के बारे में पूछे जाएंगे तो यही आंसर आपको देने हैं। संस्कृत साहित्य का से आदि कवि महर्षि प्रबल वाल्मीकि सर्वश्रेष्ठ स्थानम अस्ति। कह रहा है कि संस्कृत साहित्य या संस्कृत वाङ्मय में आदि कवि महर्षि प्रवर वाल्मीकि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कि संस्कृत साहित्य में या संस्कृत वाङ्मय में आदि कवि महर्षि प्रवर वाल्मीकि जी का स्थान क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इतना वाल्मीकि जी के बारे में यदि पूछा गया लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले हैं तो आगे भी लिखना पड़ेगा। समझ गए, कहाँ पर क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। वस्तुतः स देदीप्यमान सूर्य इव प्रतिभाति। कह रहे हैं कि वास्तव में वे चमकते हुए सूर्य, क्या है कि वास्तव में वे चमकते हुए सूर्य के प्रतीक है या सूर्य के सदृश प्रतीक होते हैं। कि मतलब वास्तव में वह सूर्य के तरह चमकते हुए प्रतीत होते हैं।
स च दैवी गुण्य संपन्न समवंती प्रतिभान्वित आसित। हमने आपको जब वाल्मीकि जी के बारे में बता रहे थे तो उस समय हमने आपको बताए भी थे इनके बारे में। तो यहाँ में भी हम आपको बता देते हैं कि वह क्या थे कि वास्तव में क्या कहते हैं, वास्तव में वे क्या थे कि ईश्वर के गुण से प्रदत्त थे। क्या कह रहा है कि स च वह क्या थे कि दैवीय गुण मतलब कि ईश्वरीय गुण से संपन्न थे और उसके गुण से संपन्न या मंडित थे। और रामायण आदि का आगे है, यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। ये लाइन का अर्थ क्या हो गया कि वह ईश्वर गुणों से क्या थे, संपन्न थे। कह रहा है कि महाकवि वीणा वाल्मीकिनी कृतम रामायण आदि काव्यम इति विश्वविख्यात। जो आदि मतलब कह सकते हैं आदि काव्य, या हम लोगों का जो धार्मिक काव्य भी है आदि काव्य भी कहा जाता है उसको, जो इनके द्वारा जो लिखे गए वो क्या हुए, विश्वविख्यात हुए हैं। जो महाकवि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण जो लिखा गया आदि काव्य वो विश्वविख्यात है। इति विश्वविख्यातमस्ति, वह पूरे विश्व में अभी विख्यात है रामायण, जो हम लोगों का आदि काव्य भी है। अगला है कि यद्यपि रामायण रचना काल विवादग्रस्तो अति तथापि बौद्ध साहित्य विषण वंधानम। कह रहे हैं कि यद्यपि रामायण का जो रचना काल था वो उनका वर्णन वैद जो बौद्ध धर्म के साहित्य है उनसे प्राप्त आधार पर या उनसे प्रमाण आधार पर वह कब हुआ था, तो इस ईसा पूर्वम तृतीय शतकम मान्यते। मतलब बौद्धिक धर्म के साहित्य के आधार पर यह प्रमाण मिलता है कि यह ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में यह लिखा गया है। अतः महाकाव्य वाल्मीकि स एवं काल भूति महर्षि, मतलब कि कह रहा है कि अतः महर्षि वाल्मीकि जी का समय वही था और वाल्मीकि ने रामायण का जो लिखे थे उसी काल में वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। इसका प्रमाण हमके बौद्ध के साहित्य से भी मिलते हैं। जैसे कि हिंदू के साहित्य से तो मिलते ही हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के साहित्य से भी वाल्मीकि जी के रचना का समय का पता चलता है, जो कि ईसा तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व इनकी रचना वाल्मीकि जी के द्वारा किए गए थे। तो इतने सारे आप वाल्मीकि जी के बारे में पूछ रहा है, यदि 2 नंबर का तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन उनका डिटेल में पूछ रहे हैं तो ये सारे आप लिख सकते हैं। इसका यदि हम बात करें तो इसका आगे हम बताएंगे, जो कि मातृभाषा वाला वो इसमें आप लोगों की पीडीएफ में नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे इसलिए पीडीएफ भेज दिए थे, पीडीएफ पूरा तैयार नहीं हुआ था, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करना बाकी था, अब बन गया है तो फिर से आप लोगों के पास यही पीडीएफ देना पड़ेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और उसमें सारा क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। संस्कृत से आप लोग ज़्यादा बोर फील नहीं करिएगा, नया चैप्टर भी हम लोग लाने वाले हैं, नया टॉपिक भी हम लोग का चलेगा, इसलिए दूसरे टाइम में दूसरा टॉपिक हम लोग चलाते हैं। और जल्द ही आप लोगों को हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, हिंदी आप लोगों को जल्द पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो भी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं और माध्यमिक एग्जाम में अपना नंबर बेहतर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।